बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और नॉमिनेशन भी खत्म हो चुका है। इसी बीच एक सबसे बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां पे सरदेश शरद यादव के पुत्र संतानु बुंदेला ने एक नई भूचाल ला दिए हैं। शरद यादव के पुत्र संतानु बुंदेला इस वक्त मधेपुरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, जहां माननीय लालू प्रसाद यादव एवं उसके पुत्र तेजस्वी यादव ने उसे बुला करके पुनः यहाँ के वर्तमान विधायक को टिकट दे दिया। उसी को लेकर के आज वो अपने फेसबुक आईडी के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि हम मधेपुरा में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन झाल बजाना नहीं चाहते थे। इस बीच लोगों में क्यास लगाई जा रही है कि अब शरद यादव के पुत्र संतानु बुंदेला राजद से नाराज होकर के यहाँ के इंजीनियर प्रणव प्रकाश निर्दलीय उम्मीदवार जो राजद से बागी होकर के वो नॉमिनेशन दिए हैं, उसके चुनाव प्रचार में आएंगे। ये लोगों में क्यास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच शरद यादव के पुत्र संतानु बुंदेला ने कहा कि जिस तरह से हमें अपमानित किया, मेरे पिता के सर पर से साया हट जाने के बाद जिस तरह से मेरे साथ किया जा रहा है, यह सिलसिला व्यवहार हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरे पिता के गुजर जाने के बाद लालू यादव ने मेरे पिता के साथ अस्वस्थ होने के समय जो वादा किए थे, कहीं न कहीं वो वादा बिखरता नजर आ रहा है। कहीं न कहीं शरद यादव के पुत्र संतानु बुंदेला की आंखों से ये झलकता हुआ दर्द दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम दिखाते हैं क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं शरद यादव के पुत्र संतानु बुंदेला इस पूरी वीडियो में। जब मेरे पिताजी अस्वस्थ हुए थे तो उन्होंने इच्छा जताई कि मेरा बेटे शांतनु हमारी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने ये पहला स्टेप था आरजेडी में विलय करने का। वो चाहते थे कि पूरे देश में एक विपक्ष एक साथ आ जाए और जो है एक प्लेटफॉर्म पर। तो उनका पहला स्टेप था कि आरजेडी में लोग विलय करते हैं और जो शांतनु है तेजस्वी के कंधे को मजबूत करेंगे और जो है नया बिहार बनाएंगे। दोनों युवाएं भाई की तरह काम करेंगे और आगे जो है मधेपुरा से मेरी जगह पे मैं अस्वस्थ हो गया हूँ तो शांतनु ही चुनाव लड़ेंगे। तो उनका ये कहना था। उसके बाद जब लोकसभा अगले साल उनका देहांत हो गया और देहांत के बाद थोड़े दिन बाद ही लोकसभा था, तो हम तो आश्वासन था कि हम लोग लड़ेंगे चुनाव मधेपुरा से और पूरी तैयारी हम लोगों की थी। लोगों में था कि काफी जो है साहब के प्रति था कि नहीं, इस बार हमको जो है शांतनु को सदन में भेजना है, यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनको सदन में भेजना। तो हम पूरी तैयारी करके थे। तो देखा एक जो है लोकसभा से पहले लालू जी और तेजस्वी जी बोले कि देखिए शांतनु लोकसभा नहीं, आप विधानसभा में तैयारी करिए। अब मेरे पिताजी के साथ काफी लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा है, हमारे अभिभावक थे। तो हमने सोचा कि चलिए ठीक है, अब लालू जी कह रहे हैं तो हम लोग विधानसभा में लगते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर ज्यादा जरूरत है, तेजस्वी जी के कंधे को मजबूत करेंगे हम लोग, सरकार बनाएंगे। हमने कहा चलिए ठीक है लालू जी और तेजस्वी जी का ये कहना है तो हम लोग यहाँ लगते हैं और इस पर काम करते हैं। हमारा खुद से कभी मन नहीं था विधानसभा लड़ने का। हमारे लोगों ने हमको जो है काफी इसमें जो है बोला कि आप नहीं, आप लगिए और पूरी मजबूती से लगिए, आपको सदन में जाना बहुत जरूरी है। तो हम इसी के चलते जो है लोगों ने काफी जो है हमारी इसमें भूमिका, लोगों की बहुत ज्यादा भूमिका थी कि आप इस बार विधानसभा लड़िए। तो हम लोग फिर इस बार जब विधानसभा का सब चल रहा था तो इस दौरान हम गए। तो इस बार फिर दोबारा आखिरी में जो है हमको ना किसी का करके किसी और का दे दिया। तो फिर लोगों का था कि सर आप देखिए कि अब कैसे चलेगा, क्योंकि राजनीति में हम लोग झाल बजाने नहीं आए हैं। हमको भी जो अपने पिताजी का नाम आगे बढ़ाना है और पूरी मजबूती से बढ़ाना है। आप सब जानते हैं कि मेरे पिताजी ने हमेशा गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की आवाज पूरी बुलंदी से संसद में उठाई है। सड़क से संसद तक वो हमेशा जो है शेर की तरह धारते। तो हम लोग भी है उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और अब बैठते हैं हम लोगों के साथ, जो भी अब निर्णय लिया जाएगा उस पर हम आप सब लोगों को बताएंगे।